रिजल्ट देख लिया ना? हम दोनों पास हो गए हैं ना? अनु की आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। वह बार बार सिमन की तरफ देख रही थी, जैसे उसके एक जवाब से उसकी पूरी दुनिया बदल जाने वाली हो। मैं तो पास हो गई हूँ, लेकिन तू जल्दी बताना सिमो। तू भी पास है ना? अनु का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी सिमरन की आंखें झुक जाती हैं, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वह भारी आवाज में कहती है, नहीं अनु, तू पास हो गई है, लेकिन मैं फेल हो गई हूँ। यह सुनते ही सिमरन खुद को संभाल नहीं पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। अनु स्तब्ध रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह क्या बोले। सिमरन की सिसकियों में उसका दर्द साफ झलक रहा था। अनु, मैंने मम्मी पापा से वादा किया था, तुमसे भी वादा किया था, और अपने सर से भी, लेकिन मैं सबको तोड़ बैठी। मैं एग्जाम में फेल हो गई। सिमरन की आवाज में पछतावा, शर्म और टूटे हुए सपनों की गूंज थी। कॉलेज के उसी माहौल में एक और हलचल मच चुकी थी। उस लड़की के रिजल्ट के बारे में बात करने के लिए खुद कॉलेज के अधिकारी भी वहां पहुंच चुके थे। सवाल उठने लगे थे, फाइलें खुलने लगी थी। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर इतनी मेहनती लड़की अचानक कैसे फेल हो गई। और यहीं से कहानी एक नया, खौफनाक मोड़ लेने वाली थी। दूसरी तरफ मीरा बेचैन थी। उसके माथे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था। उसे डर था कि कहीं उसका नाम इस पूरे मामले में सामने न आ जाए। वह गुस्से और घबराहट में बार बार यही कह रही थी, जो भी करो, लेकिन इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए। किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन शायद वह भूल गई थी कि सच चाहे जितना भी छुपा लिया जाए, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। और वही हुआ, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मीरा का नाम, उसका सच, अब आर्यवर्धन के सामने आ चुका था। जी हाँ दोस्तों, आने वाले तुमसे तुम तक के धमाकेदार एपिसोड्स में अब आप देखेंगे वो सच, जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। आर्यवर्धन को अब यह पता चल चुका है कि अनु को फेल करवाने वाली, उसकी जिंदगी बर्बाद करने की साजिश रचने वाली और उसकी मां का एक्सीडेंट करवाने वाली कोई और नहीं, बल्कि मीरा ही थी। जिस मीरा पर सबको भरोसा था, जिस मीरा को घर का हिस्सा माना गया था,